फिर हम एप्सम सॉल्ट डालते हैं, कोई बोलेगा कि नीम ऑयल डाल दीजिए, कोई बोलेगा कि एनपीके डाल दीजिए, और धीमे धीमे करके बाकी जो बचा हुआ पॉली बैग है उसको निकाल। हाइब्रिड के जो सीड्स होते हैं उनसे जो प्लांट्स निकल के आते हैं, इसका पानी जितनी भी पत्तियों में है वो सूख जाए। इसकी मिट्टी में ना तो हम नीम की खल डालेंगे और ना ही हम कोकोपीट डालेंगे और ना ही हम सरसों की खल डालेंगे। हम ये सब कुछ नहीं डालेंगे। क्यों? वैसे इस स्टेज पे प्लांट के बचने के चांसेस काफी कम है। हाय, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर्दियों में हमें नर्सरी में मिलता है हाइब्रिड सदाबहार, जिसको हाइब्रिड विंका या हाइब्रिड पेरिविंकल भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको जैसे ही नर्सरी से लेके आओगे, कितनी भी केयर कर लो, कितनी भी प्रिकॉशंस ले लो, ये कुछ ही दिनों में खराब होने लगता है। आप जैसे जैसे समझो, जब तक कुछ डालो तब तक इसकी हालत खराब हो जाती है। कुछ दिन टिक भी गया तो 1-1.5 महीने बाद ये प्लांट खराब हो जाता है, इसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाता है। और फैक्ट तो ये है कि ये प्लांट काफी सेंसिटिव है। इसकी प्रूनिंग, इसको कहाँ रखना है, धूप, बारिश, इसको पानी कैसे देना है, पेस्टिसाइड, मिट्टी, पॉट, हर चीज थोड़ी सी यूनिक है। आज के वीडियो में मैं इसके 11 पॉइंट्स बताऊंगी। मात्र 11 पॉइंट समझने के बाद आपका ये प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। और ये वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पॉइंट नंबर 1, इस प्लांट में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब प्लांट नर्सरी से आता है 4-5 दिन में खराब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम एप्सम सॉल्ट डालते हैं, कोई बोलेगा कि नीम ऑयल डाल दीजिए, कोई बोलेगा कि एनपीके डाल दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं। लेकिन बात क्या है कि जब प्लांट नर्सरी से आता है तो उसमें भर भर के फर्टिलाइजर पड़े होते हैं, एटलीस्ट 1 महीने तक, तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसमें फर्टिलाइजर की कमी होती भी है, फ्लावर के साइज छोटे हो जाएंगे, पत्तियां पीली होने लगेंगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से प्लांट कभी न्यूट्रिशन की कमी से खराब नहीं होता है। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है फंगस की। जो देशी सदाबहार है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिड विंका है वो बहुत ज्यादा फंगस प्रोन होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे हिबिस्कस है, गुड़हल, उसमें ना व्हाइट वाले मिलीबग्स बहुत ज्यादा लगते हैं। क्रिस्थांतमम, गुलदाउदी, उसमें ना ब्लैक वाले एफिड्स बहुत ज्यादा लगते हैं। गेंदे में आप देखो कि व्हाइट 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 माइल्ड्यू लगता है और स्पाइडर माइट हो जाता है ना। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। सेम ऐसे ही है हाइब्रिड सदाबहार में फंगस का अटैक बहुत तेजी से होता है। पॉइंट नंबर 2, रीपॉटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रीपॉटिंग नहीं पसंद है। तो मैं जब भी रीपॉटिंग करती हूँ एक चीज का ध्यान रखती हूँ कि इसकी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। मैं क्या करती हूँ कि पूरा सेट कर लिया पॉट जहां भी हमको प्लांट लगाना है, सबसे पहले जो नीचे का पार्ट है उसे कट करके निकालती हूँ। फिर इस तरीके से प्लांट को सेट किया मैंने और धीमे धीमे करके बाकी जो बचा हुआ पॉली बैग है उसको निकालती हूँ। जनरली हम बाकी सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं करते, बाकी प्लांट्स को तो हाथ में लेके कट करते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि ये जो भुरभुरी सी मिट्टी है ना, ये ऐसे ही गिर जाए और जो इसकी रूट्स हैं वो ओपन हो जाए। इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ जिससे कि इसकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज, इसको वैसे भी रीपॉटिंग पसंद नहीं है। आपने जब भी इस प्लांट को नया नया लाकर लगाया है, एटलीस्ट 6-7 महीने तक तो आप इसका पॉट बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है 7 महीने के 8 महीने के बाद कि इसकी जड़ें बाहर निकल रही हैं, इस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है और पॉट छोटा पड़ गया है, जड़ें बाहर आ गई हैं, आप तभी इसको शिफ्ट करोगे, वरना आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि ये प्लांट सूख रहा है, आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ ज्यादा डाल दिया है, अब शिफ्टिंग करने के बाद ही इस प्लांट को ठीक कर पाएंगे, तो आप ऐसा मत करो। हो सकता है कि आप इसमें ट्रीटमेंट करो और इसमें ठीक हो जाए, लेकिन प्लांट को शिफ्ट करने के बाद ये प्लांट बहुत मुश्किल है कि बच पाएगा। तो मेन चीज ये है कि जब भी आप रीपॉटिंग करेंगे इस तरीके से करेंगे
और इसको फालतू में इधर से उधर शिफ्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, हम इसको कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इसको नर्सरी से ला सकते हो। ये अक्टूबर नवंबर से मिलना स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी तक आराम से मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको बीज से भी लगा सकते हो। बीज आप ऑनलाइन किसी भी अच्छी वेबसाइट से खरीद सकते हो। मैंने बीज से भी उगाया है, बीज से उग जाता है लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। या आप इसके सीड पॉट्स जो होते हैं, देखिए जैसे फूल खिला, फूल खिलने के बाद आपको इस तरीके से ना सीड पॉट्स दिखेंगे। ये अभी आपको नहीं तोड़ने हैं, इसके अंदर बीज पनपते हैं। जब ये मैच्योर हो जाएंगे ये अपने आप खुलेंगे और छोटे छोटे काले काले इससे बीज गिरेंगे। तीसरा ऑप्शन है कटिंग से लगा सकते हैं। जब भी आप प्रूनिंग करें या हार्ड प्रूनिंग करें तो ये जो ब्रांचेस है ना, इसकी नीचे की पत्तियां हटा लें, फूल हटा लें और इसको ऐसे पानी में डिप करें कि 1 या 2 नोड पानी में भीग जाए। तो ये जो तीनों तरीके हैं, नर्सरी से लाना, बीज से लगाना या कटिंग से लगाना, इन सब में से बेस्ट है कि आप नर्सरी से लेके आओ। 20 या 30 रुपए का आराम से मिल जाएगा। अगर आप बीज से लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन जो सीड्स मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनको उगाना थोड़ा सा टफ होता है। नाउ वो जो सीड पॉट से हम लोगों ने निकाला है ना, उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक्चुअली होता क्या है कि हाइब्रिड के जो सीड्स होते हैं उनसे जो प्लांट्स निकल के आते हैं वो हाइब्रिड के होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चांसेस ये होते हैं जो देसी सदाबहार है ना, उन्हीं कलर का निकलता है। तीसरी चीज है कटिंग। जल्दी नहीं, 10-15 दिन में कटिंग्स में नहीं ग्रोथ होगी, एटलीस्ट 1-1.5 महीने लगेंगे। कटिंग से जो निकलेगा वो आपका हाइब्रिड ही निकलेगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इसकी मिट्टी कैसे बनाई जाए, यानी कि पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनाया जाए। ये जो प्लांट आप नर्सरी से लाओगे ना, आप देखोगे कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनमें फंगस लग जाएगी अगर इसकी मिट्टी थोड़ी भी टाइट है या इसमें थोड़ा भी पानी जम रहा है। तो इसकी मिट्टी कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके एरिया में जो भी मिट्टी है आप उसे ले लो। अच्छे से धूप दिखानी बहुत जरूरी है। कीड़े मकोड़े फंगस कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जितनी आपके पास मिट्टी है उसका 1/3 आपको कंपोस्ट लेनी है। हो सके तो वर्मी कंपोस्ट लें या काउडंग कंपोस्ट लें। जितनी हमने कंपोस्ट ली है उतना ही हम बालू लेंगे। इसकी मिट्टी में ना तो हम नीम की खल डालेंगे और ना ही हम कोकोपीट डालेंगे और ना ही हम सरसों की खल डालेंगे। हम ये सब कुछ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब की वजह से कहीं ना कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड होता है। इसकी जगह हम डालेंगे फंगीसाइड। आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो, लेकिन वो सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट दोनों होनी चाहिए। जो साफ फंगीसाइड ऑनलाइन है आप वो ले सकते हो। आप हल्दी या दालचीनी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इफेक्टिव ये फंगीसाइड होती है। तो ये करीब 5 किलो मिट्टी है, इसमें मैं करीब 1/3 स्पून फंगीसाइड डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट है हाइब्रिड सदाबहार के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, इसका पॉट कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये पॉट बहुत उम्मीदों से लाई थी कि इसमें मैं सदाबहार लगाऊंगी। मेरे बाकी जितने भी सदाबहार हैं ये सारे बढ़िया हैं, सारे अच्छे हैं, बस इसी में प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार सूख गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लेके आई, मैंने दोबारा लगाया, दोबारा फिर सूख गया। तो एक्चुअली प्रॉब्लम मिट्टी के पॉट की नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये मिट्टी के पॉट में लगा है इसलिए प्रॉब्लम है। मिट्टी के पॉट में तो मेरा एक और सदाबहार लगा है, मैंने प्लास्टिक में भी लगाया है, सीमेंट में भी लगाया है और मिट्टी में भी लगाया है। प्रॉब्लम मिट्टी के पॉट की नहीं है, प्रॉब्लम है कि पॉट का साइज क्या होना चाहिए। देखिए, अगर मेरा जो सदाबहार है उसकी जड़ और उसकी मिट्टी सिर्फ इतनी सी है तो इसको इसके थोड़े से बड़े पॉट में ही शिफ्ट करना चाहिए। अगर मिट्टी इतनी है, जड़ इतनी है, मैं उसको इतने बड़े पॉट में, लाइक मैं 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ जो चौड़ा भी है और गहरा भी है, तो होगा क्या कि मैं जब पानी दूंगी तो जो जड़ें हैं उन्होंने जितना पानी लेना है ले लिया, बाकी जो पूरी मिट्टी गीली हुई है उसमें फंगस आ जाएगी। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जो छोटे पॉट हैं उनकी मिट्टी जल्दी सूखती है, जो बड़े पॉट हैं उनकी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है। तो आपको किसी भी कीमत पे
सदाबहार को, स्पेशली हाइब्रिड सदाबहार को बहुत बड़े पॉट में नहीं शिफ्ट करना है। दूसरी चीज, अगर आप इसकी क्यारी बनाना चाहते हो या आपके पास बड़ा पॉट है तो आप एक की जगह 2-3 सदाबहार लगाओ, देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये आराम से टिक भी जाएंगे। आप चौड़े पॉट में तो लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अगर इतने में ही रूट्स आ रही हैं तो यहाँ तक का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, पॉट बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है लोकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हो सकता है मैंने इसको तेज़ धूप में रख दिया इसलिए खराब हो रहा है। कोई लोग सोचते हैं कि इसको लग रहा है धूप कम मिल रही है इसलिए खराब हो रहा है। कोई सोचता है कि पानी, बारिश के पानी में दिक्कत हो रही है। जब आप इसको नर्सरी से लेके आते हो उस टाइम, ये हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो लेके आते हैं, इस टाइम पे आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर सबसे ज्यादा धूप आती है आपके घर पे। बिल्कुल खुले में रखना है, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी है। रिपोर्टिंग करने के 2-3 दिन बाद आप इसको मैक्सिमम धूप में रखिए। मेरे जितने भी सदाबहार हैं वो ऐसी जगह पे रखे हैं जहां पर 7 से 8 घंटे की धूप लगातार मिलती है। ये खुले में रहेंगे, ओस गिरेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नर्सरी में भी तो देखिए ये पूरे टाइम खुले ही रहते। तो ठंड के मौसम में तो आपको मैक्सिमम धूप में रखना है। जब मौसम चेंज होगा, जैसे ही गर्मी तेज होगी, जैसे ही एसी ऑन होने लगेंगे, कूलर लगने लगेंगे, इस टाइम पे आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां इसके ऊपर बहुत तेज धूप ना पड़े। जैसे मैं इसको रखती हूँ ग्रीन नेट के नीचे, छन के धूप आती है। गर्मी के मौसम में जब भीषण गर्मी होती है थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा, लेकिन जैसे ही बरसात आएगी ये फिर से हरा भरा हो जाएगा, फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा। और जैसे ही बरसात आएगी, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको बरसात का पानी नहीं पसंद है। एक्चुअली इसको बरसात के पानी से प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम पानी और फंगस से है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब बरसात आती है तो मैं इसको शीट के नीचे रख देती हूँ। जो ग्रीन शीट है उसके नीचे, इसके ऊपर पानी नहीं पड़ता है। बरसात का पानी मैं स्टोर करती हूँ, वो इसके ऊपर डाल देती हूँ, लेकिन इसको मैं बारिश में भीगने नहीं देती हूँ। एक तो बारिश के मौसम में वैसे ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा नमी होती है, उसमें अगर ये प्लांट भीग गया तो 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये खराब होने लगता है क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस का अटैक हो जाता है। जैसे ही बरसात खत्म होगी आप इसको मैक्सिमम धूप जहां पर भी रखना चाहे रख सकते। तो इस प्लांट को एक्चुअली क्या अच्छा लगता है, ओके मौसम, मॉडरेट 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। एक्सट्रीम गर्मी में इसको दिक्कत होती है, बाकी ये पूरे टाइम बहुत मस्ती से रहता है। नाउ पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिक्कत ये है कि इसको पानी कैसे दिया जाए। बाकी सारे प्लांट्स में मैं ये बोलती हूँ कि जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे आप गुड़ाई करिए और पानी दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको क्या करना है, गुड़ाई करनी है और उस दिन पानी नहीं देना है। मैं गुड़ाई करती हूँ फिर उसको छोड़ देती हूँ, थोड़ी हवा लगे, थोड़ी मिट्टी और सूख जाए, नेक्स्ट डे मैं इसको पानी देती हूँ। जब भी देती हूँ बहुत अच्छे से देती हूँ। पानी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसको स्प्रे कैसे करना है। देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी फूलों में या पत्तियों में अगर मॉइस्चर रह गई तो फंगस का अटैक शुरू हो जाता है। अगर आप कभी भी स्प्रे करना चाहते हो, आप फंगिसाइड का करना चाहते हो या सिंपल पानी से धोना चाहते हो या एप्सम सॉल्ट, सीवीड, जो भी स्प्रे आप करना चाहते हो, वो आप सिर्फ और सिर्फ तब करोगे जब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो। जैसे आप मॉर्निंग में करोगे तो थोड़ी देर बाद इसका पानी जितनी भी पत्तियों में है वो सूख जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें रात में या इवनिंग में स्प्रे करोगे तो हो सकता है कि पानी इसमें ऐसे ही रहे और फंगस लग जाए। तो स्प्रे करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि इसका पानी पत्तियों पे और फूलों पे टिकना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है प्रूनिंग, यानी कि इस प्लांट की कटाई छटाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली प्लांट को अगर हम घना बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी कटिंग करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन इस प्लांट के साथ क्या है कि आप जितनी ज्यादा कटिंग करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे इसमें फंगस लगने के। तो इसकी बहुत ज्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है, एटलीस्ट 1 साल तक। तो आपको क्या करना है, जैसे ये प्लांट आप लेके आए, ये सेट हो गया। सेट होने के बाद एक बार इसकी टिप अच्छे से कट कर दे।
अब ये प्लांट धीरे धीरे अपने आप घना होगा। इसकी अब बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लाइक दिसंबर एंड या जनवरी है, आपको कटिंग नहीं करनी है, कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। जब फरवरी में मौसम थोड़ा सा ठीक होगा और आपको लगता है कि ये प्लांट थोड़ा सा लेगी हो रहा है, लंबा हो रहा है, घना नहीं है, तब आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर सकते हो। अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हो, लाइक 1 साल हो चुका है आपका प्लांट आपके पास है, फिर अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आप फरवरी में या अक्टूबर में इस प्लांट की दोनों ही सीजन में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। नॉर्मल प्रूनिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी। प्रूनिंग करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रूनर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी फंगीसाइड लगाए और उसके बाद कट करें। कट करने के बाद या तो मैं जहां जहां कट किया है वहां वहां मैं फंगीसाइड थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, या आप एक काम कर सकते हैं, 2 लीटर की मेरी स्प्रे बॉटल है, 1/3 स्पून इसमें मैंने फंगीसाइड डाला, अच्छे से मिक्स किया, कटिंग करने के बाद स्प्रे कर दिया अच्छे से, और जो पानी बचा हुआ है वो मैंने मिट्टी में दे दी। एक चीज और है, ये जो फूल खिलते हैं ना तो ये सूखने लगते हैं। अगर आपका मन बहुत कर रहा है तो आप इसको धीरे धीरे करके हटा सकते हैं, वरना ये अपने आप सूख के गिर जाएंगे। जो नीचे की पत्तियां हैं जो सूख रही हैं, मुरझा रही हैं, आप उनको धीमे धीमे हटा सकते हो। अगर आप नहीं हटाओगे तो हो सकता है कि यहाँ पे फंगस लग जाए। जब ये प्लांट एक बार स्टेबल हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ कटिंग करनी है। पॉइंट नंबर 9, फंगीसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके प्लांट में प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली फंगीसाइड दे सकते हो। अगर प्लांट में प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी मैं महीने में एक बार इस पे फंगीसाइड का स्प्रे करती हूँ और मिट्टी में इसका फंगीसाइड का पानी देती हूँ। जैसे मेरा ये प्लांट है, इसको 2-3 दिन मैं नहीं देख पाई और 2-3 दिन में ब्राउन ब्राउन हो रहा है। ये सारी जितनी भी मुड़ी मुड़ी पत्तियां हैं, ये सारी फंगस की वजह से दिक्कत में आ गई है। सिर्फ एक इसकी ब्रांच है जो ठीक है। वैसे इस स्टेज पे प्लांट के बचने के चांसेस काफी कम है। अगर शुरू में ही पत्तियां मुड़ रही हैं और शुरू में ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो प्लांट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नाउ अब मैं इस प्लांट में ट्रीटमेंट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि ये प्लांट बच जाए। जो जो अफेक्टेड है उसको कट करना है। अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आ गई है तो आपको फंगीसाइड का ट्रीटमेंट तुरंत करना पड़ेगा, स्प्रे भी करना पड़ेगा और मिट्टी में भी डालना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो महीने में आप एक बार ये ट्रीटमेंट जरूर करिएगा। पॉइंट नंबर 10 है फर्टिलाइजर। एक्चुअली ये जो सदाबहार है ना, हाइब्रिड सदाबहार, ये बहुत ज्यादा हैवी फीडर है ही नहीं। ये बहुत ही बेसिक प्लांट है, ठीक ठाक धूप मिल रही है, फंगस का अटैक नहीं है, आप सही से पानी दे रहे हैं तो ये अपने आप फ्लावरिंग करेगा। फर्टिलाइजर आप महीने में एक बार कोई भी अच्छा सा दे दीजिए। आप चाहे तो काउडंग कंपोस्ट की लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट टी दे दीजिए, मस्टर्ड केक दे दीजिए, पीनट केक दे दीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर आप वंस इन अ मंथ दे सकते हैं। लेकिन जब ये प्लांट अपने फ्लावरिंग के पीक पे होता है, जैसे ये अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, फरवरी मार्च बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बरसात के आसपास बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो जब ये फ्लावरिंग के पीक में होता है तो मैं क्या करती हूँ, महीने में एक बार तो जो मैं फर्टिलाइजर दे रही हूँ वो तो मैं देती ही हूँ, साथ में एक बार मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर भी दे देती हूँ। लाइक 1 तारीख को मैंने दिया काउडंग लिक्विड फर्टिलाइजर और 15 को मैंने दे दिया बनाना पील फर्टिलाइजर। दैट्स इट, हो गया। इससे ज्यादा इसको फर्टिलाइजर की, एप्सम सॉल्ट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको कीड़ों से कैसे बचाया जाए। वैसे इस प्लांट में नॉर्मली कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें जो ब्लैक कलर के कीड़े हैं ना, छोटे छोटे एफिड्स, वो लग जाते हैं। तो अगर आपके प्लांट में एफिड्स लग गए तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से स्प्रे करना होगा प्लांट को, पानी से इसको धोना होगा, सारे कीड़े हटाने होंगे। उसके बाद नीम ऑयल, थोड़ा सा सोप और लहसुन का लिक्विड का सोल्यूशन बना के उबाल के आपको इसका स्प्रे करना होगा। एक्चुअली मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो बनाई है कि सदाबहार पे जब एफिड्स लगते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो वीडियो आप पूरी देख सकते हो। ये तो 11 पॉइंट मैंने आपको हाइब्रिड सदाबहार से रिलेटेड बताए हैं। बिलीव मी, अगर आप इस प्लांट को अपने घर पे नहीं लेके आए हो तो प्लीज लेके आओ। ये इतना खूबसूरत लगता है, जो भी आता है वो इसको एक बार देखता जरूर है और एक बार पूछता जरूर है कि आपके घर में ये प्लांट टिक कैसे रहा है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सर्दी के मौसम में, विंटर्स में
पूरी नर्सरी भर जाती है फूलों के पौधों से। आपको सबसे अच्छा फूलों का पौधा कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, हाइब्रिड सदाबहार। उसके बाद मुझे गुलाब और उसके बाद मुझे क्रिस्थांतम यानी कि गुलदाउदी लगता है। आप लोग जो भी जवाब दोगे उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि नेक्स्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट की कौन सी वीडियो आनी चाहिए। ये वीडियो बहुत प्यार से, बहुत सालों से R&D करने और बहुत मेहनत करने के बाद मैंने बनाया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप यहाँ तक देख रहे हो, आपकी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।